जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आधार कार्ड से 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से 90% लोग आधार कार्ड से लोन लेने की कोशिश कर चुके हैं और उनका लोन फेल हो गया है, नहीं मिला है। तो दोस्तों लोन न मिलने के प्रमुख 3 कारण होते हैं। तो दोस्तों पहला कारण ये है कि आपने सही से आवेदन नहीं किया होगा और दूसरा कारण ये है कि या तो फिर आपका सिविल खराब होगा, सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। और तीसरा मुख्य कारण ये है कि अभी तक आपने जो भी वीडियो देखकर लोन लिया है वो वीडियो ही फेक था। लेकिन दोस्तों आज मैं सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसमें आपको आधार कार्ड से मात्र 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें आपके सिविल अच्छा खराब होने की कोई झंझट ही नहीं है। दूसरा, आपको ये लोन 0% ब्याज पर मिलेगा। तीसरा, इसमें आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखें, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर मिलते हैं सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी, वो भी सबसे पहले और सही सही। तो हाँ दोस्तों, आज हम जिस योजना की बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना में आपको आधार कार्ड से मात्र 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं इस योजना की तरफ। तो दोस्तों उसके लिए हमको सबसे पहले चलना होगा किसी ब्राउज़र पर। तो चलिए हम चलते हैं गूगल पर। यहाँ जाकर हमको सर्च करना होगा पीएम स्वनिधि पीएम स्वनिधि योजना। ये आप ध्यान से देख लीजिए, हमको ये सर्च करना है। जब ये सर्च करेंगे तो हमारे सामने पहली ही वेबसाइट ये वाली ओपन सामने दिखेगी। तो हमको चलना है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय पीएम स्वनिधि वाले वेबसाइट पर। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ऊपर ही लिखा है अप्लाई लोन 10 के, अप्लाई लोन 20 के, अप्लाई लोन 50 के। और दोस्तों जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा फर्स्ट टर्म लोन, सेकेंड टर्म लोन, थर्ड टर्म लोन। अब फर्स्ट टर्म लोन ये क्या है दोस्तों, ये जो लिखा है अप्लाई लोन 10 के, अप्लाई लोन 20 के और अप्लाई लोन 50 के, ये जो लिखा है इसी को कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो चलिए फर्स्ट टर्म में हम जब देखते हैं तो इसमें सामने दिख रहा है 67,28,648 लोगों ने इसमें आवेदन किया हुआ है, जिसमें से 55,23,747 लोगों को ये इससे लोन मिल चुका है। उसमें से भी 6,33,140 लोगों ने इसको रिटर्न कर दिया है, मतलब अपना लोन जमा कर दिया है। और सेकेंड टर्म में इसी प्रकार 18,77,834 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 15,34,999 लोगों का पास हुआ था, जिसमें 2,42,816 लोगों ने इसको जमा भी कर दिया है। इसी प्रकार थर्ड टर्म लोन है जिसमें 2,07,188 लोगों ने आवेदन किया था और जिसमें से 1,83,851 लोगों का पास भी हो चुका था, 12,144 लोगों ने उसे जमा भी कर दिया था। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ कि हमको ये एप्लीकेशन कहाँ से भरना है, आवेदन हमको कहाँ से करना है। तो आप यहाँ सामने देख पा रहे होंगे ये चौथे नंबर पर दिया है अप्लाई LOR कम लोन। तो जब अपन इसके अंदर जाएंगे तो हमको LOR नंबर मिल जाएगा और साथ में ही हमारे हमको जो लोन लेना है उसके लिए आवेदन भी हो जाएगा साथ में। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं अपन। तो यहाँ जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का
फेस आता है, जिसमें आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड जो ये दिया हुआ है इसको भरकर ये रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो चलिए हम मोबाइल नंबर डालते हैं। कैप्चर कोड डालते हैं। तो चलिए हमने कैप्चर कोड और मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब ये रिक्वेस्ट ओटीपी पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमको क्लिक करना है। तो दोस्तों हमारी ओटीपी आ चुकी है। हमने ओटीपी फीड भी कर दिए है। अब हमको यहाँ पर वेरीफाई के लिए क्लिक करना है। तो हम अब क्लिक करते हैं और जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 4 स्टेप हैं। पहला ये चेक वाला जो हमने पूरा कर लिया, दूसरा भी ये फील का है, तीसरा अपलोड का रहेगा और चौथा सबमिट का रहेगा। तो दोस्तों हम जब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसमें आता है स्ट्रीट वेंडर डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमने भर दिया था। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर सी और डी करके ऑप्शन रहेगा, आपको जो सा पसंद हो यहाँ पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन, तो ये वेरीफाइड है हमारा। उसमें दोस्तों यदि आपका वेरीफाइड नहीं होगा तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपना आधार नंबर डालें और आधार नंबर में जौन सा भी मोबाइल नंबर आपका फीड होगा, लिंक होगा, उसमें उसकी ओटीपी आधार नंबर की पहुंच जाएगी। आप जैसे ही वो ओटीपी डाल के और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं आगे की प्रोसेस। ULV इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है अपन जौन से स्टेट में है वो स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैंने मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट टाउन या डिस्ट्रिक्ट, तो आप जौन सी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ तहसील वगैरह जो भी है आपकी वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद वार्ड नेम अपना लिख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में ये मेंबर ऑफ CIG, तो इस पर आप नो ही रहने दीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर लोग CIG के मेंबर नहीं होते हैं। मेंबर ऑफ JLG नो, इधर भी नो रहने दीजिएगा। और यहाँ नीचे आपके आधार से वो ऑटोमेटिक ही ये पूरी डिटेल्स कैप्चर कर लेंगे। तो ये यहाँ पर सिर्फ आपको फादर नेम डालना होगा, जो ये कॉलम खाली है। तो चलिए हम फादर नेम यहाँ डालते हैं। और दोस्तों ये मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं या मैरिड हैं तो मैं मैरिड हूँ, मैरिड डालता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर बाकी की डिटेल्स आधार के हिसाब से ले लिया गया है। सोशल कैटेगरी, आप जनरल में हैं, SC में हैं, ST में हैं, OBC में हैं। आप जिसमें हो उसको क्लिक करिएगा। क्योंकि मैं जनरल में हूँ, मैं जनरल क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप दिव्यांगजन हैं तो यस क्लिक करिए और नहीं है तो नो ही रहने दीजिए यहाँ पर। तो क्योंकि मैं नहीं हूँ तो मैं नो रहने देता हूँ। माइनॉरिटी मतलब आप अल्पसंख्यक हैं तो यस करिए और नहीं है तो नो रहने दीजिए। तो क्योंकि मैं अल्पसंख्यक में नहीं हूँ तो मैं नो रहने देता हूँ। तो दोस्तों उसके नीचे हम KYC डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक R टोकन नंबर लिखा होगा और उसी के नीचे वोटर ID कार्ड नंबर भी लिखा होगा, जो आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर अपना वोटर ID नंबर डालना है और जैसे ही नंबर डालेंगे उसके नीचे जब हम आएंगे तो ये यहाँ पर हमको अपने परिवार की कितने सदस्य हैं वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जितने भी आपके सदस्य हैं
उस हिसाब से यहाँ कॉलम आ जाएंगे और यहाँ पर आपको एक एक करके सभी के आधार नंबर, रिलेशनशिप और एज ये डाल देनी है। ये डालने के बाद और नीचे आएंगे तो ये आधार के हिसाब से एड्रेस अस पर ई केवाईसी, आधार के हिसाब से ये आपका एड्रेस ऑलरेडी ले चुका होता है। उसके नीचे हम आएंगे तो लिखा है करंट एड्रेस, तो हमको यहाँ पर सेम अस अबाव में क्लिक कर देना है। दोस्तों जब हम और नीचे आते हैं तो लिखा है नेम ऑफ एक्टिविटी, तो आप किसके लिए लोन चाहते हैं वो चीज़ सिलेक्ट करना है। इधर बहुत सारे ऑप्शन है, फास्ट फूड एंड फूड आइटम्स, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, इस प्रकार से बहुत आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा कुछ न समझ पाए तो ये सर्विस पर आप क्लिक कर सकते हैं, और क्योंकि मैं प्लास्टिक आइटम पर क्लिक करूँगा। तो इसके बाद फिर जब हम नीचे आते हैं तो दोस्तों उसके बाद आता है प्लेस ऑफ वेंडिंग, तो यहाँ पर मैं फिक्स्ड लोकेशन डाल देता हूँ। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ वेंडिंग, तो मतलब आपकी शॉप कब कितने दिन हो गए खुले, कब कितने साल हो गए, तो वहाँ पर आप ये डेट सेट कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। उसके बाद आता है वेंडिंग डेज, मतलब आपकी शॉप कितने दिन सप्ताह में खुलती है। तो यदि 7 दिन पूरे सप्ताह खुलती है तो आप पूरे ऑल डेज पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं ऑल डेज पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद टाइमिंग ऑफ वेंडिंग, तो मैंने यहाँ पहले से ही डाल रखा है, सुबह 8 बजे से रात में 8 बजे तक मेरी दुकान खुलती है। उसके बाद आता है लोकेशन एरिया ऑफ वेंडिंग, तो आप अपने यहाँ पर दुकान की लोकेशन डाल दीजिएगा, लैंडमार्क डाल दीजिएगा और पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद जब अगला ऑप्शन हम पहुँचते हैं तो ये जो इसमें पूछता है प्रूफ ऑफ रिसीविंग वन टाइम में, तो इसमें दोस्तों आप यस ही रहने दीजिएगा, यस कर दीजिएगा, बाकी ये सब में नो नो कर दीजिएगा। और इसके नीचे फिर आएगा टोटल मंथली फैमिली इनकम, मतलब आपकी इनकम कितनी है वो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। यहाँ बैंक, फिर उसके बाद हम नीचे देखते हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो नेम ऑफ बैंक यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो सभी प्रकार की बैंकों के नाम आ जाएंगे, आपकी जो सी भी बैंक है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ IFSC कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ द ब्रांच, ब्रांच का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर आप अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। फिर आता है ऑप्शन की डिजिटल पेमेंट, क्या आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो अगर करते हैं तो यस कर दीजिएगा और नहीं करते तो नो रहने दीजिएगा। तो उसके बाद ये VPA अगर यदि डिजिटल पेमेंट करते हैं तो दोस्तों इसके बाद हमें दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये लिखा है एग्जिटिंग लोन आउटस्टैंडिंग। यदि आपने पहले से कोई लोन वगैरह लिया है तो आपको उसकी डिटेल भी यहाँ पर फीड करनी है। उसके बाद हम जब आ जाते हैं लोन अमाउंट रिक्वायर्ड लोन ट्यूनर, तो दोस्तों आपको यहाँ पर 10,000 फीड करना है, 10,000 फीड यहाँ पर करना है। और ये 20,000 50,000 ऑलरेडी पहले से फीड इसमें रहता है। और 10,000 के लिए आप देख रहे होंगे कि 12 माह का समय है, 20,000 के लिए 18 माह का और 50,000 के लिए 36 माह का समय दिया जाता है जमा करने का। उसके नीचे हम आएंगे तो लोन पर्पस है, तो इस पर आपको बिजनेस एक्सपेंशन पर क्लिक कर देना है। और इतना सब करने के बाद दोस्तों सिंपल सा सबमिट की बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद हमें बिजनेस सबमिट पर क्लिक
कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन जो खुलेगा उसमें आपका एप्लीकेशन फ़ोटो एक डाउनलोड करना होगा और एक बैंक पासबुक की फ़ोटो आपको जो 1 MB से कम की हो उसको डाउनलोड करना होगा और सबमिट करना होगा। जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली आ जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसमें सामने दिखेगा। तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर बाद में आपके बहुत काम आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अब आप कहिएगा कि आपको मैंने 2 लाख रुपए तक का लोन बताया था, ये तो 50,000 तक का हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप ये जो लास्ट वाला थर्ड टर्म का लोन है, ये 50,000, यदि आप इसको लेते हैं और ये समय पर जमा कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, तो आपको इसके बाद जो लोन पास होगा वो 2 लाख रुपए का लोन ही पास होगा। 2 लाख रुपए का लोन पास होगा। तो इसलिए इस योजना में आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। दोस्तों, जब यह पूरी प्रक्रिया आप कर लेंगे और अच्छे सही तरीके से आप अपना एप्लीकेशन भरकर और सबमिट कर देंगे तो फिर बैंक की तरफ से आपको एक कॉल आएगा और आगे की पूरी प्रक्रिया करके आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं।